आज तो मुमानी जान का रवैया कदरे बेहतर था वैसे। जी, और उन्होंने मुझे 2 बार देखा भी मुस्कुराकर। 2 बार? अरे आज अब ये गिनती रही हैं क्या? क्योंकि वो हमारी बुजुर्ग हैं और मैं उनकी हर बात को बहुत अहमियत देती हूँ। सच कहूँ तो आपकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जानती हैं कि मुझे मुमानी जान से कितनी मोहब्बत है। जी मैं जानती हूँ। और क्या जानती हैं आप? यही कि अपने आप से मंसूब हर रिश्ते से बहुत मोहब्बत है आपको। ये बात तो आपकी वैसे दुरुस्त है। मुझे अपने से मंसूब रिश्तों से वाकई बहुत मोहब्बत है, बेशक वो पुराने हो या नए। आपको पता है मामू क्या कह रहे थे अम्मी को? कह रहे थे माहीन को खीर पकाना सिखा दो ताकि अगले हफ्ते खीर वाली रस्म भी पूरी हो जाए। सीख लेंगी ना? अच्छा, मैं अम्मी से कह दूंगी कि खीर बनाना सिखा दें, और वैसे अच्छी स्टूडेंट हूँ मैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ आप एक बहुत फर्माबरदार बहू भी हैं और काफ़ी समझदार, साबिर और दरगुजर करने वाली। और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से आज नहीं तो कल मुमानी जान का दिल पिघल ही जाएगा। अच्छा, जिससे याद आया, पता है मुमानी जान क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि अजान ने फजूल में इतना खर्चा कर दिया खाने के ऊपर, इससे बेहतर तो माहीन पका लेती। अच्छा, ये बोला उन्होंने? दिल की बहुत अच्छी हैं वो, बस थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है, लेकिन आप देखना वक्त के साथ साथ पिघल जाएंगे। आप चेंज कर लो, मैं ज़रा बाहर से आता हूँ। जी। मैं तुम्हारी मोहब्बत पे सवर गया हूँ। सच कह रहे? हाँ, सच्ची बात है। मिस्टर सलार, अगर मैं कहूँगी तो बट इफ आई गो अवे। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, अगर तुम कहीं और जाओगी तो मैं तुम्हें पकड़ के वापस खींच के ले आऊँगा अपने पास। शॉप मिस्टर पोजेसिव। नहीं, पोजेसिव नहीं, इट्स जस्ट दैट फर्क होता है ना। मैं तो काफ़ी ओपन माइंडेड समझती थी मिस्टर, लेकिन बगैरत तो नहीं होना ना। ओपन माइंडेड और बगैरत होने में फ़र्क होता है। आई थिंक आई टेक माई नीड्स। वाई? व्हाट? मैंने कुछ गलत कहा? यार बहुत देर हो गई है ना, ये कुछ करना है और घर पे भी काम है और अम्मी भी इंतज़ार कर रही हैं सुबह। सी यू सून लव। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। वो मेरी दोस्त बता रही थी कि वहाँ बारिश हो रही है। तो फिर एक कश्ती भी ले जाते साथ में। मतलब कि वहाँ बारिश की वजह से ठंड होगी तो गर्म कपड़े रख लूँ? अरे भाई, इतनी ठंड भी नहीं होती कि गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़े। और वैसे भी आपको ठंड की क्या फिक्र? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि आप खुद देख, आतिशफशां पहाड़ है माशाल्लाह, जो फौरन से फट जाती है कभी भी। आपको सर्दी से क्या टेंशन भला? तुम
कुछ ज्यादा ही तंज नहीं करने लग गए? नहीं नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ अपनी बेगम की कि कैसे अचानक से मौसम, हालात, जज्बात सब बदल देती है। कपड़े, जूते, बाल, लुक, कमरे की हालत सब बदल दिया। मुझे ना बदल देना बस। हाँ, बदतमीज हो गया। भाई अब जो भी है जैसा भी है आपका ही है। अब आप इसको बेशक इस लगेज में रख लो या साथ में हैंड कैरी कर लो, आपकी कॉल है। इतना जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जितना जल्दी तुम बदल। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बदलता, ना ही मैं बदलूंगा, लेकिन ये कपड़े ज्यादा है मेरे ख्याल से बदलने के लिए। क्या हो गया है? घूमने जा रहे हैं तो बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। और मैं गर्म कपड़े भी रख रही हूँ, तुम्हारे रखूं? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इतने सारे लेके जा रही, मैं आपसे बोरो कर लूंगा। कोई एक आध दे दीजिएगा मुझे। सोच लो। हाँ हाँ बिल्कुल पहन लोगे? बिल्कुल, आप इजाजत दो मुझे बस। आजान, अम्मी आप अभी तक उठी नहीं है? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ये सवाल मुझसे क्यों? तुम भी तो जाग रहे हो। आपको तो पता है कि मेरी आदत है लेट सोने की। पहले की बात और थी, अब तो जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए बेटे। सब कुछ नया ही तो है अम्मी। अच्छा, मुझे तो कुछ नया नजर नहीं आ रहा। सच सच बताओ, कहाँ गड़बड़ है? क्या सोचती रहती हैं आप अम्मी? ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये सोचती हैं जो चीजें परेशान करती हैं मुझे। और यहाँ पर ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? अच्छा, तो फिर यही बता दो कि अगर माहीन कमरे में है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहीन की बहुत अच्छी आदत है कि वो वक्त पे सो जाती। मेरी तरह थोड़ी वो चांद तारे गिन के अपना वक्त बर्बाद करेगी। तो जब उसे चांद मिल गया है तो उसे तारे गिनने की क्या जरूरत है? क्या अम्मी, आपने तो सीधा चांद ही बना दिया। जब मेरा बेटा चांद है तो उसे चांद ही कहूंगी ना। पता नहीं ये कौन सा चांद है अम्मी जिससे उसकी मोहब्बत छोड़ के चली जाती। साहब ने नाश्ता किया? जी कर लिया। आज तो खाने की टेबल पर बेगम साहिबा खुद चल कर आई। साहब का रिएक्शन? होना क्या है, अपनी कुर्सी से उठ गए थे और खुद बेगम साहिबा को उनकी कुर्सी पर बिठाया। आंटी ने मेरा पूछा? जी पूछा था, लेकिन साहब जी ने कहा कि वो आपको देखना नहीं चाहते। अच्छा हुआ सारा बीबी कि आप नाश्ते की मेज पर नहीं आई। बेगम साहिबा बेचारी तो बुझ सी गई थी। ये साहब की गाड़ी में रखते ना, लेकिन बताना नहीं कि किसने बनाया है। ले बेगम साहिबा, साहब जी आपके हाथ का जायका अच्छी तरह जानते हैं। कल भी मुझे डांट रहे थे कि उनकी चाय आप ना बनाएं बल्कि मैं बनाऊं। आराम से। पहले से बेहतर हो गई आपकी वॉक? हाँ, सारा ने ख्याल भी बहुत रखा है। चलो शुक्र है आपका ख्याल तो रख रही है। सालार, जी। क्या हो जाता अगर सारा हमारे साथ नाश्ता कर लेती? क्यों किया तुमने ऐसा? नमा, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक? और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में इस तरह की कोई एसोसिएशन हो। सलार, तुम क्यों करते हो ऐसे? तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, इस घर के लिए अच्छा सोचती है। फिर उसने कितनी मेहनत की है मुझ पर। ये तो उसका फर्ज है ना मम्मी, मुलाजिम तो सोचते हैं अपने घर के लिए। सलार, वो मुलाजमा नहीं है और ना ही उसका कोई फर्ज है। आप प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लें, मैं भी तो इस घर के भले के लिए ही सोच रहा हूँ। आप बस अपनी सेहत पे ध्यान दें, मुझे पता है उसे कैसे ट्रीट करना। आप परेशान ना हो।
अरे बेटा इतना काम मत किया करो, सारे ही घर के काम तुमने अपने कांधों पर ले लिए। अरे नहीं अब्बू, ये तो बस ऐसे ही। और आपको तो पता ना आपकी बेटी को काम करने का कितना शौक है। हाँ बेटा, शौक तो अपनी जगह है, लेकिन ये मत भूलो कि अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। क्या नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हुई है? नहीं अब्बू, मैं बस ये कह रही हूँ कि घर का माहौल इतना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बेटी हूँ और अपने घर में रह रही हूँ। हाँ, बेटी तो तुम हो और अपने घर में भी हो, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आज़ान तुम्हें वो अहमियत न दे जो तुम्हारा हक है। नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ान मुझे बहुत अहमियत देता है। तो तुम्हारा ख्याल करते हैं? जी, ख्याल भी बहुत रखते हैं। झूठ, एकदम झूठ। तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि कहीं तो कोई गड़बड़ है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे और आज़ान के दरमियान सब ठीक है ना? जी अब्बू, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा? उसने तुमसे कुछ कहा है? उसने सारा का जिक्र करके तुमसे दूरी इख्तियार की है? देखिए अब्बू, मेरे मामले में अज़ान की कहीं भी कोई गलती नहीं है और मैं खुद ये नहीं चाहती कि उन्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाना पड़े। अरे भाई, जबरदस्ती कैसी है? अपनी मर्जी से उसने तुमसे निकाह किया है। जी अब्बू, लेकिन मेरे हालात को देखकर आज़ान मुझे छत देना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। अब आप ही बताएं अब्बू, अगर वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मैं कैसे ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं? अब जानते हैं कि वो सारा से मोहब्बत करते हैं। वो सारा से मोहब्बत करता था, अब उसका सारा से नहीं तुमसे ताल्लुक है, इसलिए उसे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। मैं कितनी गलत बात पर अपनी जिंदगी और खुशियां हराम किए बैठा था। मुझे ये लग रहा था कि ये मेरी एहसानमंद है और वो मुझसे दूर इसलिए हो रही है ताकि कहीं जबरदस्ती वो मेरी जिंदगी में शामिल ना हो। एक सेकंड, ये क्या लंच बॉक्स किससे दिया ये? परवीन ने। कहाँ लेके जा रहे हो? आपके लिए। रखो यहाँ पे, जाओ। सारा, सारा, जी सर। क्या तमाशा है? मैंने कहा भी था ना मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मुझे करना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करके मेरी ज़िंदगी में जगह बना लोगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि उस लड़के को मैंने बुलाया था? लड़का असफर था ना, अनीला का मंगेतर, शायद इसलिए तुमने उसकी शाम खराब करने के लिए सब कुछ किया। अब ये मत बोलना कि वो सब कुछ तुम्हारा क्रिएट किया हुआ नहीं था। मैं सीन क्यों क्रिएट करूंगी? कुछ लड़कियां होती है ऐसी जो खबरों में रहने के लिए सब हरकतें करती हैं। जैसे अज़ान को छोड़ दिया तुमने, जिसकी शादी हो चुकी है। अलीना को तुमसे प्रॉब्लम है या तुम्हें अलीना से प्रॉब्लम है? इसलिए तुमने सोचा होगा कि उसको हर्ट कर दें, इसीलिए उसने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया था। मैं उसे नहीं जानती। मुझे क्या पता कि तुम किसको पहले जानती थी या नहीं जानती थी। मुझे मत सुनाओ ये कहानी। क्या मांग रही थी? खैर और बरकत। बस, और कुछ नहीं मांगा? मोहब्बत भी नहीं मांगी? मोहब्बत तो सबसे बड़ी खैर है अज़ान। खैर का मतलब है कि सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे छोड़ दो और मुतमईन हो जाओ। ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होगी अल्लाह ताला खैर की सूरत में आपको अता कर देंगे। गुड यार, अब तो अच्छी वाली फिलोसोफर है।
कहाँ जा रहे? मैं बस अभी आया, 5-10 मिनट। बताकर तो जाएं। चेक कर रही हो अपने हस्बैंड पे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, इंतजार करो। ओके। इसे कहते हैं जिंदगी। इंसान जो चाहे जब चाहे एक क्लिक करे और हासिल कर ले। यही तो चाहती हूं मैं भी। सुफियान काश इस बात को समझे और सालार भाई की तरह कामयाब हो सके। नहीं, अब रुक जाना चाहिए। ये ना हो कि सुफियान बुरा मान जाए। नहीं ठीक है, आपको ज़्यादा वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। सना को भी पता लगे, बल्कि पता तो चल ही गया होगा। जब पैसे आते हैं ना घर में, प्यार खिड़की से कूद के बाहर निकल जाता है। कसम से माहीन, आपसे ज्यादा बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी पूरी दुनिया में। क्यों? मैंने क्या किया? क्या नहीं किया है आपने? भाई अगर मैं आपके पास नहीं आया तो आपको चाहिए था कि आप मुझ पे गुस्सा होती, नाराज होती, ऐसे ही है ना? आप जानते हैं ना कि ना मुझे गुस्सा करना आता है और ना मुझे नाराज होना होता है। यही टॉलरेंस, इसी टॉलरेंस ने सारा काम खराब किया। और उसके ऊपर आपकी बात। कौन सी बात है? कौन सी बातें? भाई यही बातें कि आपने मुझसे इस नाचीज से इसलिए निकाह किया क्योंकि हम सब के एहसानों के नीचे दब चुकी हैं। वो तो मुझे लगा। वो तो आप बोल रही थी ना। वो मुझे लगा। आपको लगा था कि? मुझे लगा कि आपने मुझसे इसलिए निकाह किया है कि आप मुझे इस घर में जगह देना चाहते हैं, इसलिए मैंने भी आपको कबूल कर लिया। वाह क्या बात है आपकी, इसी वजह से आपने मेरा दिल जीत लिया। एक सेकंड के लिए भी ना सोचिएगा कि किसी मजबूरी के तहत आपसे शादी की है। मुझे आपकी आदतें बहुत पसंद है। माहीन बेटे, आपकी सोच, आपका सलीका। ये ना समझिएगा कि मैंने तरस खा के या किसी की बातों में आके आपसे शादी की है। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, वक्त के साथ आ जाएगी। अरे भाई आफिया, वो मैं बादल, मैं चाहता हूँ कि आज हम सेलिब्रेट करें और आप जाके अच्छे से तैयार होके आ जाए। ये बात तो समझ आ गई ना? चलो ग्रेट, अब जाएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इस्लामाबाद में आके कुछ ज़्यादा ही फजूल खर्ची नहीं शुरू कर दी आपने? जो चीजें पसंद आई वो खरीद ली। तो एक आध समझ में आता है, इतना बाजार खरीदने की क्या जरूरत है? सारी मेरी शॉपिंग नहीं है, इसमें गिफ्ट्स भी हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। मेरे बारे में भी तो सोचो थोड़ा। ऐसा हो सकता है कि आपको भूल जाऊं। आपके लिए भी एक शर्ट लिए, दिखाओ। जब तुम इतनी मासूम बनती हो ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती मैं।
क्योंकि मैं जानती हूँ मैं वैसे ही बहुत क्यूट हूँ। बात नहीं घुमाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई तुम्हें पता भी है मेरी सैलरी का, मेरे अखराजात का, फिर इस तरह से फजूल खर्ची ना ही करती, बचाओ पैसे थोड़े। मुझे पता है सुफियान, पहले कभी मैंने कहा है कि शॉपिंग कराओ, फजूल खर्च करो? नहीं ना, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूँ। ये सब तो सालार भाई के कार्ड से लिया है। सालार भाई का कार्ड कहाँ से आया तुम्हारे पास? कोई सर्वर साहब थे, वो देकर गए। सना, ये गलत किया तुमने। है? क्या गलत किया? कार्ड ना लेती तो कहते तुमने कार्ड क्यों मना कर दिया? वैसे इतना रिगार्ड करते हो सालार भाई को, अब ये कह रहे हो? मैं कार्ड लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए था। क्यों यूज नहीं करना चाहिए था? उन्होंने कहा मेरी तरफ से गए हो तो शॉपिंग भी कर लो, तो इसमें क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? और सना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो समझाओ ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। क्या मतलब है कि तुम कह रहे हो? क्योंकि मैं शौहर हूँ तुम्हारा, इस वजह से। हाँ जानती हूँ तुम मेरे शौहर हो, मगर मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जिंदगी, मेरी भी ख्वाहिशात हैं। तुम्हारे मुताबिक जिंदगी जी तो रही हूँ, हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर तो रही हूँ, अपनी ख्वाहिशात मार तो रही हूँ। अब क्या सांस भी तुम्हारी मर्जी से लूं? मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इस कदर मजबूरी में रह रही हो मेरे साथ। यार सुफियान, अब तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं अपना सर नहीं उठा सकूंगा सालार भाई के सामने। सुफियान, अगर पहले सर उठाया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। तुम चीजों की वजह से लड़ रहे हो? नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या? ये बस एक छोटा सा नजराना मेरी मोहब्बत और खैर का। ये मेरी हैसियत से बढ़कर है। मैं तो आपकी कनीज बनकर भी खुश हूँ। खबरदार जो आपने आइंदा से ऐसी बात की माही। आप मेरी बीवी हैं और आपकी यही जगह है। मैं जानता हूँ कि शायद मेरा दिल आपकी तरफ आने में कुछ ज़्यादा वक्त लगा ले, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ वो जब भी आएगा वफादारी के साथ आएगा। आपकी वफा पर मुझे आंख बंद करके भरोसा है। तो फिर इसी बात पे अगर आप जल्दी से तैयार हो जाए तो मैं और आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी से पूछ लिया? आंटी की फिक्र नहीं करनी है आपने। मेरी मामू जान से बात हुई, वो कह रहे थे मैं सब संभाल लूंगा। सोच लें, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं आपको आगे कर दूंगी। सोच लिया, शोहर हूँ आपका, आपका पूरा हक है मुझे आगे करने, लेकिन फिलहाल प्लीज जल्दी से तैयार हो जाए, ठीक है? ठीक। चल मैं वेट कर रहा हूँ बाहर।
मैं अगर यहाँ आकर बैठ गया हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं नाराज़ नहीं। अगर मैं यहाँ से उठकर नहीं गई तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मान गई हूँ। मैं कैसे मानूंगी ये भी मैं बताऊँ? यार, यहाँ पर पता नहीं बन कबाब कहाँ से मिलेगा, तो आज सॉरी से काम चला लो प्लीज़। ठीक है, सॉरी बोलो। सॉरी? ऐसे सॉरी बोलोगे? सॉरी। कान पकड़ो, मेरा नहीं अपना। बोलो, आइंदा गुस्सा नहीं करोगे? नहीं करूँगा। जज्बाती नहीं होगे? नहीं होगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे? नहीं करूँगा। आराम से बात करो। आराम से करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे ना मैंने एक चीज़ नोट की है कि हर दफ़ा मैं ही सॉरी बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि हमेशा तुम ही गलत होते हो। और तुम? मैं क्या? कभी ऐसा हो जाए कि सूरज मगरिब से निकल आए, ज़मीन आसमान एक हो जाए और आपसे भूले भटके से कोई गलती हो जाए, तो फिर क्या? फिर क्या होगा? फिर कौन सॉरी बोलेगा? तुम बोलोगे और कौन? मैं क्यों बोलूँगा? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ये क्या बात हुई कि मैं कह रही हूँ? क्योंकि मैं बीवी हूँ एंड वाइफ इज ऑलवेज राइट, है ना? हाँ, ये बात तो है वैसे। और हस्बैंड का तो ये अवलीन फरीज़ा होता है कि जब जहाँ मौका मिले अपनी वाइफ को सॉरी कह दे, है ना? वही बात याद बिल्कुल, हमेशा। सर्विस मैन। मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आज हम खाना बाहर खाने से। नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं यार अकेली घूमती रहोगी क्या? मेरे साथ भी चल लो, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर ताना मार रहे हो? नहीं, मजाक करो। मैं 2 मिनट में रेडी होकर आ रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ। आपको तो ज़रूरत नहीं है रेडी होने की, आप तो माशाल्लाह वैसे ही इतनी हसीन है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तो मैं ही हूँ और यही सच है। अगर तुम्हें इस डिल्यूजन में रहना है तो तुम रहो। पता है सालार, तुमने हमेशा दुनिया के लिए मेरा दिल तोड़ा, जबकि मैं हमेशा तुम्हारा दिल जोड़ने में लगी रही। वो तो तुम्हारे मंगेतर को देखकर और सोफी के इनविटेशन को देखकर अंदाजा हो गया तुम। पहली बात तो ये है कि सोफी को मैंने इनवाइट नहीं किया, शी इज लाइक। दूसरी बात ये है कि इस पर मेरा नहीं, मेरे घर वालों का फैसला है एंड आई एम वेरी वेरी हेल्पलेस विद दैट। हाँ ठीक है, तुम्हारा पर्सनल इशू है, मैं क्या करूँ? मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। कलीना यहाँ बैठ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? छोड़ो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हर चीज़ को तुम पर्सनल कह के वैसे ही रूम करते थे। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम सुनोगे कैसे? हर चीज़ का तो तुमने मैस करना होता है, फिर बुरा बनाना होता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या मर्जी? कुछ खैर खबर है तुम्हारे घर में? क्या चल रहा है? अधूरी बातें नहीं करो, बताओ। असफर और सारा फजूल बात नहीं करना मेरे साथ। फजूल बात नहीं कर रही यार, मुझे भी नहीं पता था वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो पार्टी में नहीं मिले, दे नॉट स्ट्रेंजर्स, दे नो ईच अदर ऑलरेडी। वो 1-2 बार पहले भी मिल चुके हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट। मुझे नहीं पता कहाँ मिले, कैसे मिले, आई डोंट नो, लेकिन दे नॉट स्ट्रेंजर्स। अच्छा बस ठीक है, अब यहाँ से चली जाओ प्लीज, मेरा दिमाग मत खराब करो। पता था मुझे तुम यही करोगे। यू नो व्हाट साला, रहम आता है मुझे तुम पे। तुम एक ऐसी इंसान पे अपनी सारी अटेंशन, अपनी सारी मोहब्बत वार रहे हो जो वो डिजर्व भी नहीं करती। पहले आजान आया, फिर असफर आ गया, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। पूरी जिंदगी अब तुम यही खेलना, ठीक है? मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाने आई थी, बल्कि आई डोंट नो, मैं बस इतना कहने आई थी, कोशिश करना ये बात घर से बाहर ना जाए। ऐसे देखोगी तो नजर लग जाएगी। अपनों की नहीं लगती। अपनों की कुछ ज्यादा ही लगती है। लग जाएगी तो नजर उतार लूंगी। यानी कि देखना जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है।
सारी बातें घर बैठ कर ही करते रहेंगे या चलें? वैसे दिल तो यही चाह रहा है। दिल को समझाइए और चलिए। वाइट कलर ठीक लग रहा है। नहीं, जबरदस्त लगता है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप हर रंग में बहुत प्यारी लगती हैं। और एक और बात करनी थी आपसे माहीन, मैं कोई ओल्ड फैशन हिटलर जल्लाद टाइप हस्बैंड नहीं हूँ। एक दोस्त की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह कंपेनियनशिप के साथ आपके साथ चलना चाह रहा हूँ। मेरी वही खुशी है जो आपकी खुशी है। और मैं मानता हूँ कि कभी कभार तकलीफ ख़त्म नहीं होती, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है अगर साथ अच्छा हो। क्या आप मुझे दिल से कबूल करती हैं? मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप थोड़ी सी और ज़्यादा खूबसूरत है। और जब मोहब्बत इतनी खूबसूरत हो तो महबूब कैसे पीछे रह सकता है? चल। सारा, आंटी आंटी आप खुद क्यों आई? मुझे आवाज दे देती हैं आप। अरे कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, ना फोन उठाती हो ना रिप्लाई। क्या बात है, तंग आ गई हो क्या मेरी खिदमत कर करके? वो तो शुक्र है कि बेड साइड पे मेरे बिस्किट्स पड़े थे, मैंने खा लिए। मुझे चक्कर आ रहे थे, लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी भूख से। कहाँ है फोन तुम्हारा? कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दरअसल आंटी साहब को गुस्सा आ गया था ना, मुझे कमरे से निकाल दिया था, तो साथ में फोन भी ले लिया था उन्होंने। क्या? फिर अपने घर वालों से कैसे बात करती हो तुम? नहीं करती। अरे तो वो पूछते नहीं है? वो कहते हैं हमारी एक ही बेटी है, वो मैं नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सिम की डुप्लीकेट निकाल के दे दूँगी। नहीं नहीं आंटी, अगर साहब को पता चलेगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा इस चीज़ पे। सारा, तुम उसके पास होती कब हो? उसे क्यों एतराज़ होगा? आंटी मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा चलो ठीक है, मैं नया फ़ोन दिला दूँगी तुम्हें, और सिम भी नहीं, ताकि उसको पता ना चले। जी आंटी ठीक है। मैं आपके लिए बस जूस बना ही रही थी। मैं हाँ ला दो ज़रा। थैंक यू सारा। मैं आपके लिए खाना लगवा दूँ? हाँ सारा, मुझे भूख लग रही है, भी दवाएं भी लेनी है। जी बस 5 मिनट के था। मिल गई आपको खुशी, एक बेचारे गरीब को नौकरी से निकलवा कर। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर तुम इतना हंगामा ना करती तो शायद वो उसे जॉब से ना निकालते। क्या हो गया है? बिला वजह उसकी हिमायत ना करो। देखा नहीं कितनी बदतमीजी की थी? वैसे भी वो लायक ही नहीं था इस जॉब के। कल को कोई और कंप्लेन करता है, उसे वैसे ही निकाल देते। हाँ वैसे एरोगेंट तो बहुत ज्यादा था। और वैसे भी कौन सी सालार भाई वाली पोजीशन थी जो ख्याल रखते। इस पे सलार भाई कहाँ से आ गए? भाई इंसान अपने आसपास जिन कामयाब लोगों को देखता है उन्हीं की मिसाल देता है, इसीलिए कह दिया। और वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम भी एक दिन कामयाब बनो। नहीं भाई, मैं जैसा हूँ जहाँ हूँ खुश हूँ। सुफियान, मैं नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी मुलाजमत करते रहो।
लेकिन बेगम साहिबा, अगर सभी मालिक बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? और वैसे भी कहते हैं ना कि दुनिया एक रेस है जिसमें कोई एक ही विनर होता है, बाकी रनर अप फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चलता रहता है। लेकिन ये चीज़ इस बात की अहमियत को ख़त्म नहीं करती कि उन लाखों लोगों में से वो लोग भी निकलते हैं जो अपना नाम और पहचान खुद बनाते हैं। और अगर इरादा करोगे तो मुश्किल काम भी नहीं है। नहीं भाई, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो सोच कर ही थकान हो रही है, मुझसे नहीं होगा, आप करो। ठीक है, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। लैपटॉप कहाँ है तुम्हारा? वो वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया मैंने। मूवी देखनी है टीवी पर देख लो, लैपटॉप पे जी नहीं, 2-3 वेबसाइट्स मार के वहीं जॉब वैकेंसी के लिए अपनी CV भेजनी है। बस ठीक।